नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, और ये जो टेक्नोलॉजीज है, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी एक खास बात होती है। और वो खास बात ये है कि हर एक टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच। जब मैं मेरे जिम में मेरा स्मार्ट वॉच पहन के जाता हूँ, एंड बाय द वे ये वो स्मार्ट वॉच नहीं है, जिम में मैं दूसरा वॉच पहन के जाता हूँ तो वो वॉच एक स्मार्ट वॉच है। तो जब मैं मेरे जिम में मेरा स्मार्ट वॉच पहन के जाता हूँ, तब जब मेरे 700 कैलोरीज बर्न करना हो जाता है, मेरा स्मार्ट वॉच मुझे किसी ना किसी तरीके से, या जो तरीका मैंने प्रिफर किया है उस तरीके से मुझे बता देता है कि भाई आज तेरा 700 कैलोरीज बर्न करना हो चुका है, अब तू घर पे जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच जो कि एट द एंड ऑफ द डे एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड के साथ, यानी कि बेसिकली मेरे साथ इंटरेक्ट कर पा रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हम ऐसी ही सारी चीजों का अभ्यास करने वाले हैं, राइट। अब जिन टेक्नोलॉजीज की मैं अभी बात कर रहा था, उन टेक्नोलॉजीज को अगर फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना है तो ऐसा करने के लिए जनरली कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी इंटरनेट के मदद से, एंड हेंस द टर्म इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। अब यहाँ पे जनरली दो प्रकार के कम्युनिकेशंस का यूज किया जाता है। जनरली इस वर्ड का यूज मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे और भी प्रकार के कम्युनिकेशंस पॉसिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल M2M कम्युनिकेशन या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। बट जनरली इन दो प्रकार के कम्युनिकेशंस का यूज होता है। फर्स्ट प्रकार का कम्युनिकेशन इज पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन, एंड सेकंड प्रकार का कम्युनिकेशन इज थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है। अब जो पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन है, इसके अंदर जो यूजर है और जो टेक्नोलॉजी है या जो डिवाइस है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, या ये दो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एक तरीके से। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, जो टेक्नोलॉजी है या जो डिवाइस है वो यूजर के डिटेल्स लेता है और वो उन डिटेल्स को क्लाउड पे स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हमने हमारा स्मार्ट वॉच और जिम वाला भी एग्जांपल लिया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा स्मार्ट वॉच है वो मेरे कुछ डिटेल्स लेगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर मेरा नाम होगा, उस दिन का डेट होगा, किस टाइम से किस टाइम के बीच में मैंने 700 कैलोरीज बर्न किए वो टाइम होगा, और उस टाइम के बीच में मैंने 700 कैलोरीज बर्न किए वो मार्क होगा, और भी ऐसे छोटे छोटे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स होंगे। तो वो स्मार्ट वॉच इन सारे के सारे डिटेल्स को लेगा और क्लाउड पे सेव या स्टोर कर लेगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर इन फ्यूचर मुझे मेजर करना रहा तो कि कब मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए, वैसे भी जिम फ्रीक्स जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो हर एक कैलोरी मेजर करके बर्न या कंज्यूम करता है। तो अगर ऐसा कुछ मुझे इन फ्यूचर करना रहा तो इस सिचुएशन में मेरी सहायता होगी। तो बेसिकली पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है, जो डिवाइस होता है या जो टेक्नोलॉजी होती है वो यूजर के डिटेल्स लेता है और वो क्लाउड पे स्टोर कर लेता है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर पीपल यानी कि यूजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब हम ये समझते हैं कि थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है। देखो, जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को बोला कि पीपल टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर यूजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर यूजर की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम नॉर्मली एक स्कूटी चला रहे हो, तो जब तुम्हारे स्कूटी का पेट्रोल कम हो जाएगा तो तुम्हें ये नोटिस करना पड़ेगा कि स्कूटी का पेट्रोल कम हो चुका है। उसके बाद तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ पे है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ओके। बट थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन में सबसे पहले तो वो एक स्मार्ट स्कूटी होगा जिसके अंदर सेंसर्स फिट किए होंगे, और उन सेंसर्स के मदद से जब उस स्कूटी का पेट्रोल कम होगा वो स्कूटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकती है कि मेरा पेट्रोल कम हो चुका है। और फिर डिटेक्ट करने के बाद, क्योंकि उस स्मार्ट स्कूटी के अंदर जीपीएस भी होगा, तो उसके मदद से वो नियरेस्ट पेट्रोल पंप भी ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगी, और फिर
तुम्हें बताएगी या फिर तुम्हें ऑप्शन देगी या तुम्हें बोलेगी कि भाई मेरा पेट्रोल कम हो चुका है और ये नियरेस्ट पेट्रोल पंप है, तू चाहे तो यहाँ से पेट्रोल भरा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। तो इस चीज को कहा जाता है थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन। और अब अगर तुम्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसके अंदर और एक टर्म आता है विच इज M2M कम्युनिकेशन, दैट इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कंप्यूटिंग डिवाइस दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर एक कंप्यूटिंग डिवाइस दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और जब हम इन सारी की सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास एक टर्म निकल के आता है विच इज़ इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, विच इज़ अंडर रिसर्च राइट नाउ। अब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, या इसके अंदर 3 चीज़ें आती है, इंटरनेट ऑफ डिजिटल, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ डिजिटल के अंदर सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट एसी या स्मार्ट टीवी। देन इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस के अंदर वो सारे के सारे डिवाइसेस आते हैं जिन डिवाइसेस को ह्यूमंस के साथ कनेक्ट किया जाता है किसी ना किसी तरीके से, और फिर वो डिवाइसेस उन ह्यूमंस के या उन यूजर्स के डिटेल्स निकालते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आता है, थिंग्स टू थिंग्स कम्युनिकेशन आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब शायद से आप ये कह सकते हो कि अगर IoT के अंदर स्मार्ट एसी, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, मतलब बेसिकली वो सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस आते हैं, तो तूने जो स्टार्टिंग में स्मार्ट वॉच वाला एग्जांपल दिया था वो स्मार्ट वॉच भी IoT के अंदर आना चाहिए। बट स्मार्ट वॉच तो हम ह्यूमंस के साथ अटैच करते हैं, वो तो ह्यूमंस के डिटेल्स लेकर उन्हें क्लाउड में स्टोर करता है, तो वो तो IOH के अंदर आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो तूने स्मार्ट वॉच का एग्जांपल IoT के अंदर कैसे दिया? रिलैक्स गाइस, आपको इसको इस तरीके से नहीं देखना है कि अगर कोई एप्लीकेशन IoT का है तो उसके अंदर IoD और IOH का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो इन तीनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, अब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस सब्जेक्ट के नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।